जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा एंड सनसेट वी कैन एक्चुअली सी द सन सेटिंग फ्रॉम हियर एंड इट रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं हूँ पटेल फार्म्स रामगढ़ में और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है टेंट्स एंड ट्रीज। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ टेंट्स डाले गए हैं और ट्रीज भी बहुत हैं और ऐसा कुछ व्यू मिलता है यहाँ से। और बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर हैं, नाशपाती, प्लम, पीच। और ये एरिया एलीट क्लास लोगों को बहुत पसंद आता है रुकने के लिए। कई एक रिजॉर्ट्स और लिविंग स्पेसेस यहाँ डेवलप हुए हैं। संखनी इधर यहाँ की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, सेकलूड। और अगर ऊपर जाते हैं तो रामगढ़ बंगला, जिसको निमराना होटल डेवलप कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और आज हम यहाँ से पैदल वॉक करेंगे तल्ला रामगढ़ के लिए, जो 2.5 किलोमीटर है। और जो लोग भी यहाँ रुकने के लिए आते हैं उनका बहुत ही पसंदीदा ये रहता है एक इवेंट कि पैदल हम नीचे तक जाएं और वहां से वापस आएं। तो आज इस ट्रैक को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह का ट्रैक है, कैसे व्यूज मिलते हैं वहां रास्ते में। एक रास्ता डाक बंगला से और ये पटेल फार्म्स के नीचे की तरफ से सीधे तल्ला रामगढ़ तक जाता है। और एक रास्ता जो ये नीचे उतर कर आया है, ये रास्ता भी उसी में मिल जाता है, जो सेकलूड, संखनी और पटेल फार्म्स के बीच से ऐसे जा रहा है नीचे को। ये रास्ता भी उसी रोड में मिल जाता है। इन रास्तों में हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी खाने पीने की। और जैसे ये फल मैं दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं हिसालू। ये हिसालू है और इन्हीं दिनों ये पैदा होता है। इस पेड़ में बचना ये है कि कांटे बहुत ज्यादा होते हैं और अक्सर तोड़ने के लालच में अंदर तक हाथ डालते हैं और कांटे चुभ जाते हैं। इसको मैं अभी तोड़ रहा हूं। और ये खाने में सैतूत जैसा, देखने में भी सैतूत जैसा होता है। ये कटीली झाड़ी का फल है और बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल सैतूत जैसा। और मुझे ये भी बताया गया कि ये फल शुगर के रोगियों को बहुत फायदेमंद होता है। खूबसूरत आड़ू का पेड़ और ये दरख्त हमारे इस पैदल मार्ग में मिल रहे हैं। ये टेंट, जो यहाँ कॉन्सेप्ट था टेंट एंड ट्रीज, वहां का व्यू है। और सचमुच में ये ऑर्चर्ड के बीच में टेंट लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नजारा। और फलों के पेड़ हैं टेंट से बाहर निकलते ही, तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज और देखने में भी सुंदर लगते हैं। ये सेब का पेड़ है और इस पे फल आए हुए हैं। ये खुबानी का पेड़ और बहुत अच्छा फल आया हुआ है। और ये जो फल पक गए हैं वो ऐसे गिरते रहते हैं। ये सारे फल बहुत ही अच्छे, स्वादिष्ट, क्योंकि ये पकने के बाद हवा से गिरे हैं, तो इनका स्वाद भी बहुत बढ़िया रहता है। ये खुमानी। और हम लोग कुछ और इकट्ठी करके थैले में भी रख रहे हैं। ये सब कुछ रास्ते में बिखरा पड़ा है और कुछ फल पैरों में भी आ जाते हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। पटेल फार्म्स के बगल में चलते चलते हम लोग उस रोड पर आ जाते हैं जो डाक बंगला से सीधे तल्ला जाती है डायरेक्ट। और हमारा पगडंडी रास्ता उसी में मिल जाता है। ये चौड़ी रोड है जो सरकारी रिकॉर्ड में 14 फीट चौड़ी है। ये पूरा जो ग्रीनरी दिख रही है पटेल फार्म्स, और ये रोड रामगढ़ डाक बंगले से आ रहा है और इधर तल्ला रामगढ़ के लिए जाता है। और यहां से इस तरह का व्यू मिलता है। ये ट्रैक जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं सबको बहुत ही पसंद आता है। ये पूरा ग्रीन बुलेवर्ड है।
हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा रोड है। नीचे रामघाट रिवर दिख रही है। जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ये रास्ता अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जोड़ता है और ये ब्रिटिश पीरियड में बना था। ये पैदल मार्ग कहलाता था जिस पर खच्चर और टट्टुओं से सामान ढोया जाता था, यातायात के लिए यूज होता था। स्थानीय जो भी मूवमेंट होती थी व्यापारियों की, लोगों की, वो इस पर होती थी। और ये सबसे छोटा मार्ग था अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक। ये पैदल मार्ग है और सरकारी रिकॉर्ड में 14 फीट चौड़ा, जिस पर पत्थर पड़ा हुआ है। जैसे ही कोई सरकार की योजना आई ये सीसी मार्ग बन जाएगा। हम लोग लगभग 500 मीटर आ चुके हैं और ये नज़ारा, यहाँ सारे फलों के बागान हैं, सेब, आड़ू, प्लम। आधा किलोमीटर चलने के बाद रामगढ़ डाक बंगला से या पटेल फार्म से आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर एक ये कॉटेज मिल जाती है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के नज़ारे मिलते हैं देखने को, बहुत ही बढ़िया रिवर व्यू, वैली व्यू। ये रामघाट रिवर है। इस रिवर की एक खूबी और है, कहीं कहीं ये सूखी दिखेगी लेकिन अंदर अंदर इसमें पानी चलता रहता है। पत्थरों के बीच में से पानी गुजरता रहता है। जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो पानी चलता हुआ मिलेगा। यहाँ से देखने में सूखी है, इससे और ऊपर की तरफ जाएंगे वहां भी पानी चलता मिलेगा। पैदल वॉक के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता, बेहतरीन बुलेवार्ड। और ये हमें तल्ला रामगढ़ दिखने लगा है। अभी हम अपनी लोकेशन से लगभग 700 मीटर नीचे आ गए हैं। पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा है। तल्ला रामगढ़ की हाइट लगभग 4400 फीट है और जहां हम लोग खड़े हैं ये लगभग 6000 फीट पर खड़े हैं या 5800 फीट के करीब होगा। ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सारे फलों के पेड़ हैं, जिसमें पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट है। एक ये चीड़ का फल मिल गया है, इसको भी हमने उठा लिया है और बहुत बार हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको ये बहुत पसंद आता है। मेरे साथ राहुल भंडारी है जो यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया इसको ठीठा बोलते हैं। जी सर, इसको ठीठा बोलते हैं। और जब ये इसके अंदर फल होता है एक, हाँ, उसको शूता बोलते हैं, उसको खाया जाता है। छिलका जैसा पतला छोटा छोटा सा होता है तो वैसे ठीठा बोला जाता है। वो मुझे ग्रेटर नोएडा में एक बार एग्जीबिशन लगी थी रशियन की, तो उन्होंने दिया था खाने को। उन्होंने कहा था ये पाइन का है और चिलगोजा बोलते हैं उसको। अब हम लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं, 900 मीटर। और ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, पटेल नेचर ट्रेल। और यहाँ पर हाइट है 5350 फीट, 5350 फीट की हाइट है। और ये रामघाट रिवर का व्यू, वैली व्यू। और इस जगह की सबसे अच्छी खूबी यही है कि यहाँ पर बांज का जंगल है और उसके अलावा फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स हैं आसपास। ये एक गेटेड कम्युनिटी डेवलप हो रही है। ये इसका एंट्रेंस, ये इंटरनल रोड। रिटेनिंग वॉल जो रोड के साथ साथ है। इधर भी रिटेनिंग वॉल अभी बन रही है। ये काफल का पेड़ है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काफल इसमें लगा हुआ है और बहुत ज्यादा फर्श पर पड़ा हुआ है।
पार्किंग एरिया। ये रिटेनिंग वॉल तैयार हो रही है। साइड के अंदर भी कई पेड़ हैं यहाँ पर। सेब का पेड़ है ये नाशपाती, इस पर लगी हुई है नाशपाती। ये अलग अलग फ्लोर प्लेट पर रिटेनिंग वॉल। ये सिट आउट एरिया है और यहाँ से इस तरह से व्यू मिलता है। ये सड़क पटेल नेचर ट्रेल के बगल से आती हुई और फिर तल्ला के लिए चली जाती है। और ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा पूरे रास्ते में। वॉक करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रैक। इन रास्तों से होते हुए हम तल्ला रामगढ़ पहुंचेंगे, जो अब 1 किलोमीटर रह गया है। ऐसा लगता है जैसे हरियाली की गुफा में हम जा रहे हो। और इसी से इंस्पायर्ड होकर ये ऊपर जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका नाम रखा गया है नेचर ट्रेल। और सचमुच में ये नेचर ट्रेल ही है। बहुत खूबसूरत ट्रैक। इतना घना जंगल, बिल्कुल अनटच्ड, बायोडाइवर्सिटी का गजब नमूना है। पक्षियों की आवाजें आ रही हैं और बाकी खामोशी। इन रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे तल्ला रामगढ़। और अभी ये सफ़र शुरू किया था डाक बंगला रामगढ़ से। डाक बंगला एक निमराना ग्रुप द्वारा प्रॉपर्टी मैनेज की जा रही है, बहुत ही फेमस है, टूरिस्ट के बीच में भी बहुत लोकप्रिय है। सेक्लूर होटल, वो भी टूरिस्ट के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनका टैरिफ लगभग 6,000 से 12,000 रुपये पर डे हो जाता है सीजन में। यहाँ से छोटी छोटी 1-2 रोड एक नीचे की तरफ गई हुई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बन रही है। ये रोड ऊपर की तरफ गई है और सीधे चलते रहेंगे तो हम तल्ला पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट से 100 मीटर अभी और इसी तरह का पथरीला मार्ग है। 100 मीटर के बाद फिर सीसी रोड शुरू हो जाती है जो तल्ला रामगढ़ तक है। मुझे कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने ये ट्रैक किया है रामगढ़ बंगला से लेके और तल्ला रामगढ़ तक, जो ये अभी नीचे दिखाई दे रहा है तल्ला रामगढ़। और इन लोगों से पूछता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर आपको नेचर के साथ आना है, नेचर के पास आना है, शहर की धूल मिट्टी और टेंशन से निकल के शांति और सुकून का आनंद लेना है, तो आप ये ट्रैक करें।
तो 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद और ब्रीदिंग बिल्कुल अपसेट है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। बट आप कुछ बोलेंगे? Yeah, I mean, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा and sunset we can actually see the sun setting from here and it really looks very beautiful. और ये बैकड्रॉप में देखिए तल्ला रामगढ़ सिटी है, और ये जहाँ पर आप आ चुके हैं ये लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद चढ़ाई में मुश्किल होती है, फिर भी आप काफी ठीक लग रहे हैं। और ये वजह इसकी है कि यहाँ ऑक्सीजन रिच है। प्लेन्स में आप इतना अगर वर्कआउट करें तो हालत खराब होगी। बट हमें लगा मोर देन 1.5 किलोमीटर चले हम, ऐसा लग रहा है 10 किलोमीटर। अच्छा। जी जी, आप कुछ बताएंगे कैसा लग रहा है? आई लव हिल्स, बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली लंग्स साफ हो जाते हैं, जो दिल्ली में हम काले करते हैं यहाँ के वापस एकदम पिंक हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट, विच इज ग्रेट। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू।